भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने को तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि सितंबर 2023 में मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होने जा रहा है। इसी दौरान भारत 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी का दावा करेगा। भारत सरकार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ की बोली का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने इशारा भी कर दिया कि अगर मेजबानी भारत को मिलती है तो गुजरात का अहमदाबाद ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर होगा। भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अब अगला मिशन समर ओलंपिक है। मुंबई में होने वाली IOC की बैठक कितनी अहम। IOC की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होगा। 40 साल बाद ये मौका भारत को मिला है। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। इसी बैठक में भारत 2036 में ओलंपिक खेल की मेजबानी करने की बात करेगा। IOC में कुल 101 सदस्य हैं, जिनके पास मतदान का अधिकार है। इसके अलावा 45 माननीय और एक सम्मानित सदस्य हैं, जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। ओलंपिक समिति में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होते हैं। जब बीजिंग में IOC की 139वीं बैठक में ये फैसला हुआ कि अगली बैठक भारत में होगी तो किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं किया। इससे भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की उम्मीद जगती है। कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसमें अब खर्च होने लगा है उतना तो छोटे मोटे देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ये खेल असलियत में अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए आयोजन स्थल, श्रमशक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट समेत तमाम सुविधाएं देने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा होता है। इसके लिए मेजबान देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाई अप करना होता है। IOC के सामने बोली लगाने वाले देश बताते हैं कि वह कितना खर्च करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, आखिर में जाकर उससे कई गुना खर्चा हो जाता है। ओलंपिक्स बोली लगाने के लिए क्या योग्यता होना जरूरी। ओलंपिक खेल का मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से भी कहीं बहुत बड़ा इवेंट है। इसके लिए 25 से ज्यादा खेलों और 310 इवेंट कराने की व्यवस्था मेजबान शहर के पास होनी ही चाहिए। इसके साथ ही 20,000 लोगों, जिनमें IOC मेंबर, गवर्नमेंट एम्बेसडर शामिल हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। टूरिस्ट के लिए सहूलियतें होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब 2016 में रियो डी जेनेरो में ओलंपिक का आयोजन हुआ था तो वहां तकरीबन 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। उनके इंतजाम कराने में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए भारत कितना गंभीर। जब ये सवाल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से किया गया तो उनका जवाब था, हाँ, भारत इसके लिए सकारात्मक रूप से बोली लगाने को तैयार है। हमारे लिए यहाँ नहीं कहने का कोई कारण नहीं है। अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत इतने प्रयास कर रहा है तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी ही नहीं करेंगे, हम इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करेंगे। ओलंपिक की मेजबानी करने का ये सही समय है। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो फिर खेलों में क्यों पीछे रहे। भारत 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। गुजरात ने ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की है। उनके पास होटल, हॉस्टल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये राज्य सरकार के घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। 2036 ओलंपिक्स के लिए क्यों बोली लगाएगा भारत। ओलंपिक खेल 4 साल बाद होते हैं। साल 2024 की मेजबानी पेरिस के पास है। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेल होने हैं। इसके अलावा 2032 के लिए भी बोली लगाई जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबानी के लिए चुना गया है। अब बारी 2036 और 2040 की है। कितना खर्च हो जाता है ओलंपिक 2036 के आयोजन पर। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2013 में उसने 2020 के ओलंपिक आयोजन की बोली लगाई थी। खेल होने के बाद आधिकारिक तौर पर 15.4 अरब डॉलर खर्च होने की बात कही गई, जबकि टोक्यो ने 2013 में 7.5 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि खर्च सिर्फ 15.4 अरब नहीं हुआ, इससे ज्यादा हुआ था। इतने ज्यादा खर्च पर सवाल उठे तो हकीकत छिपाई गई। इसी तरह अगर बात करें 2016 के ओलंपिक खर्च की तो उसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। उस समय आयोजकों ने कुल 13.2 अरब डॉलर खर्च किए थे। जिसमें से 2.06 अरब डॉलर का खर्चा खेल आयोजन स्थलों पर किया गया था।
ओलंपिक्स खेलों पर इतना खर्च करना कितना सही? जापान की राजधानी टोक्यो में हुए खेलों के खर्च को लेकर सवाल उठे, क्योंकि इन खेलों का आयोजन उस वक्त हुआ जब दुनिया की इकोनॉमी कोरोना काल की वजह से बदहाल थी। करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे, तो ओलंपिक खेलों पर बेतहाशा खर्च करने के औचित्य पर सवाल किए गए। जापान में 300 बेड का एक अस्पताल बनाने पर $5.5 करोड़ का खर्च आता है। तो जितना खर्च टोक्यो में ओलंपिक पर हुआ उतने में 300 अस्पताल बनाए जा सकते थे। इन भारी भरकम खर्चे का बोझ जापानी टैक्सपेयर्स को उठाना पड़ा, क्योंकि 55% बजट की पूर्ति जनता के पैसे से हुई। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और ओआईसी के सहयोग से जुटाई गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खेल अर्थव्यवस्थाओं से मिले सबूत बताते हैं कि आयोजन स्थलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा निवेश नहीं जिससे बढ़िया रिटर्न मिल सके। भारी भरकम खर्च होने के बावजूद खेलों के समापन के बाद निर्माण स्थलों का कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता। ऐसे में इवेंट्स के लिए निर्माण पर ज्यादा खर्च करना का क्या औचित्य? ओलंपिक 2036 होस्ट करना जरूरी क्यों? इतना ज्यादा खर्च होने के बावजूद तमाम देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए कतार में क्यों खड़े रहते हैं? क्यों वो अपने देश में खेल कराना चाहते हैं? तो इसका जवाब है इंटरनेशनल रिलेशन, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का इन्वेस्टमेंट और खेलों में होने वाला फायदा। तमाम देशों के एम्बेसडर शिरकत करते हैं, इससे देश के संपर्क दुनिया से बनते हैं। और जब बड़ा इवेंट होता है तो लोगों में खेलों को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और नौकरी के अवसर मिलते हैं। ऐसे में कौन सा देश ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं चाहेगा? क्या है ओलंपिक खेलों का इतिहास? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। 1896 के बाद पेरिस में 1900 में ओलंपिक हुए। पेरिस में महिला खिलाड़ियों की संख्या सिर्फ 20 थी, वहां एथेंस जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना जा गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतकर भी इतिहास रचा। पहली बार मेडल लिस्ट में चीन सबसे ऊपर रहा, अमेरिका दूसरे पर। भारत ने भी ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता था और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक मिले थे। 2020 में जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक की बात करें तो भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि अमेरिका 39 गोल्ड के साथ पहले नंबर पर और चीन 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ओलंपिक 2036 भारत के सामने क्या है चुनौतियां? तारांकन खुद को स्पोर्ट्स का पावर हाउस दिखाने के लिए भारत को बड़ी छाप छोड़ने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ओलंपिक पदक विजेताओं के बिना बाकी देशों को ये यकीन दिलाना मुश्किल होगा कि 1 अरब जनसंख्या वाला देश खेलों को लेकर गंभीर है या नहीं। अब तक भारत ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इसके अलावा देश ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप जैसे खेलों की मेजबानी की है, लेकिन इनमें से कोई भी खेल ओलंपिक खेलों के आयोजन का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में भारत को साबित करना होगा कि वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल आयोजित कराने की काबिलियत रखता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें।